तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वीलुकअप के बारे में। वीलुकअप एडवांस एक्सेल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो वीलुकअप की दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच दोनों पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए आर की कंप्यूटर ज्ञान। तो सबसे पहले हमें एक्सेल स्टार्ट कर लेना है। एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हमें ये डाटा बना लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाटा बना रखा है, इसी तरह से आपको एक डाटा क्रिएट कर लेना है जिसमें कि यहाँ पे आइटम कोड दे रखे हैं एंड आइटम नेम दे रखे हैं यहाँ पे, एंड ये इसकी क्वांटिटी दे रखी है एंड ये रेट दे रखे हैं एंड यहाँ पे अमाउंट निकाल लें। तो ये अमाउंट निकालना तो सिंपल है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट निकाल लेते हैं। इसका इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड इस वाले क्वांटिटी पे क्लिक करना है, इनटू का साइन लगाना है एंड रेट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से इसका अमाउंट निकाल लेंगे। यहाँ से इस तरह से इसे ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, तो इस तरह से अमाउंट निकल आएगा। तो यहाँ तक तो ये सिंपल था। इस तरह का आपको एक डाटा क्रिएट करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें अब इसमें वीलुकअप को समझना है, वीलुकअप किस तरह से काम करता है। तो वीलुकअप की एग्जैक्ट मैच वाली वैल्यू यानी कि सटीक वैल्यू जिसे बोलते हैं, सही वैल्यू जिसे बोलते हैं, उस वैल्यू पे काम करेंगे। यानी कि इसका नाम फॉल्स वैल्यू भी बोलते हैं इसमें से हम, लेकिन एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, सटीक वैल्यू को फाइंड करता है। तो वर्क करते हैं इसी वैल्यू को समझेंगे। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एक्सेल में एग्जैक्ट वैल्यू वाले का ही यूज़ होता है। एग्जैक्ट मैच वाली जो वैल्यू होती है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। इसका कोड होता है 0। तो देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। सबसे पहले मान लो कि हमें आइटम कोड के थ्रू आइटम का नाम फाइंड करना है, यानी कि हमें ढूंढना है कि 100 नंबर वाले कोड से कौन सा आइटम है और 102 नंबर वाले कोड से कौन सा आइटम है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इस हेडिंग को भी यहीं पे डाल लेना है। मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इस वाले में। यानी कि मैं यहाँ पे इस वाले में H6 वाले में मैं डालूँ, X6 वाली जो सेल है इसमें मैं आइटम का कोड डालूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक आइटम का नाम आ जाए। इस तरह की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे एंड वी लुकअप टाइप करेंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे दे रहा है लुकअप वैल्यू, यानी जिस सेल के थ्रू हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि जिस सेल में हमें टाइप करके वैल्यू निकालनी है उस सेल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हम इस वाली आगे वाली सेल को लेते हैं एंड कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे दे रखा है टेबल एरे, तो यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। जितने एरिया से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को ही हमें सिलेक्ट करना है, ना कि आगे तक करना। हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है, यानी इन दोनों में फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है। तो टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें यहाँ पे उस कॉलम का नंबर डालना है जिस कॉलम को हम फाइंड कर रहे हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 डालेंगे, तो 2 डाल देते हैं। यानी कि 2 क्यों डाला हमने, यहाँ पे देख लेंगे 1 फर्स्ट वाला तो ये है आइटम कोड एंड सेकंड वाला यहाँ पे आइटम नेम वाला। तो हमें ये वाला इस वाले कॉलम में से ढूंढना है, तो हम इस वाले कॉलम का नाम डालेंगे। जैसे 1 ये हो गया एंड सेकंड ये हो गया, यानी 1 हो गया आइटम कोड वाली लाइन पूरी और ये सेकंड आइटम नेम वाली ये 2 हो गई। अगर हम क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डालते हैं, रेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 डालते हैं, अमाउंट देखते तो यहाँ 5th डालते हैं। तो अभी हमें इस सेकंड वाले की जरूरत है तो यहाँ पे 2 डाला है। यहीं पे थोड़ा सा अंतर आता है वी लुकअप एंड एच लुकअप के फॉर्मूले में। लेकिन एच लुकअप में क्या होता है, यहाँ पे ये जो वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू पूछ रहा है, यही एच लुकअप में रो इंडेक्स वाली वैल्यू पूछता है। सिर्फ इतना फर्क होता है, बाकी सब सेम रहता है। वो रो को फाइंड करता है, ये कॉलम को फाइंड करता है। वी लुकअप और एच लुकअप में यही मैच रहता है। तो मैं आगे भी वीडियो एच लुकअप के ऊपर एक बनाऊंगा। ये फिलहाल मैं पूरा वीडियो वी लुकअप के ऊपर बना रहा हूँ। तो कॉलम इंडेक्स नंबर डालने के बाद हमें कॉमा लगाना है एंड यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करनी है ट्रू एंड फॉल्स वाली, अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे अभी मैं एग्जैक्ट मैच वाली वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ।
जिसको हम फॉल्स वैल्यू भी बोलते हैं, या तो आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसका कोड होता है 0, आपको 0 डालना है एग्जिट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एन ही दिखा रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई वैल्यू डली नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल के आ रही है। मान लो यहाँ पे हमें पता करना है 101 नंबर वाले आइटम कोड के सामने कौन सा आइटम दे रखा है, तो 101 यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा। माउस दे रखा है उसके सामने, अगर यहाँ पे आप डालोगे यानी कि 106 जैसे डालोगे इसमें, तो ऑटोमेटिक बता देगा यूपीएस। यहाँ पे 106 के सामने यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है 106 के सामने यूपीएस, यानी कि 109 यहाँ पे जैसे डालोगे, मान लो यहाँ से 109 जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे बता देगा लैपटॉप यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू क्लियर हो चुकी है एंड सेकंड यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आगे किसके बारे में। मान लो कि आइटम नेम के थ्रू हमें उसके रेट पता करनी है कि किस आइटम का कितना रेट है, तो इस तरह से इन हेडिंगों को यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड रेट वाली को भी कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हेडिंग में समझने के लिए डाल दे रहा हूँ। तो रेट वाले में हमें फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू, इससे आगे वाले सेल में क्लिक करेंगे जिसके थ्रू हमें वैल्यू को फाइंड करना है एंड कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में हमें ध्यान देना है, हमें वहीं से वैल्यू को सिलेक्ट करना है, वहीं से टेबल को सिलेक्ट करना है जिसके आगे की तरफ हमें वैल्यू निकालनी है। यानी कि अगर हमें यहाँ से आगे वैल्यू निकालनी होती तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते इस तरह, अगर यहाँ से आगे वाली वैल्यू निकालनी होती तो इस तरह से आगे सिलेक्ट करते। यानी कि अब आइटम कोड का कोई काम नहीं है, ये पीछे की तरफ फाइंड नहीं करेगा, तो आइटम कोड का हमें कोई काम नहीं है, तो हम आइटम कोड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम वहीं से गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर गिनते हैं, हम उसी वैल्यू से हम सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब हमें इसके थ्रू निकालना है, यानी कि आइटम नेम के थ्रू कुछ फाइंड करना है, तो हम आइटम नेम से ही सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये विशेष चीज़ इसका ध्यान रखना है आपको, आइटम नेम से सिलेक्ट करेंगे अगर हमें आइटम नेम के जरिए फाइंड करना है तो आइटम नेम से हमने सिलेक्ट कर दिया लास्ट तक और एन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि यहाँ से अब गिनेंगे। ध्यान देना है, आइटम नेम से गिनना स्टार्ट करेंगे, कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए 1 2 एंड 3। अगर आपको 3 नंबर की वैल्यू चाहिए यानी 1 वाला ये हो गया 2 एंड 3, आपको 3 नंबर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप 3 प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डाल दिया, यानी कि हमें रेट पता करना है तो रेट 3 नंबर पे 1 2 एंड 3, तो 3 प्रेस कर दिया एंड कॉमा एंड 0 यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ भी एन ही दिखा रहा है, आइटम नेम में यहाँ पे हमें डाल देना है किसी भी आइटम का नाम जिसका हमें रेट पता करना है। मान लो कि यहाँ पे माउस डाल देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है 150 रुपये, माउस का यहाँ पे 150 रेट बता रहा है, यानी कि यहाँ दिख रहा होगा ये माउस के सामने यहाँ पे रेट 150 आ रहा है। यानी यहाँ पे मान लो मॉनिटर डाल दोगे आप, मॉनिटर का रेट बता रहा है 16,000 रुपये, यानी कि जिस चीज़ का नाम डालोगे, इस आइटम का नाम डालोगे, लैपटॉप डाल देते हैं, इस आइटम का नाम डालोगे उसी का यहाँ पे रेट बता देगा इसमें से, इस वाले डाटा में से। तो कितना भी बड़ा डाटा हो आप आसानी से इसमें से फाइंड कर सकते हो। यानी कि एक तरह से इसे सर्च वाला फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, लेकिन सर्च वाला फॉर्मूला अलग होता है, उसके बारे में मैं एक और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये वीलुकअप, तो आगे एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हम अभी फाइंड कर लेते हैं आइटम नेम के थ्रू अमाउंट को ढूंढ लेते हैं। तो आइटम नेम को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट एंड अमाउंट को कॉपी करेंगे देन पेस्ट, यहाँ पे हेडिंग बना ली है। तो अमाउंट वाले में फॉर्मूला लगाना है हमें, यहाँ से इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे पूछ रहा है
लुकअप वैल्यू इसके थ्रू चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे एंड कॉमा टेबल एरे। तो यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करना है, आइटम नेम से सिलेक्ट करना है, ना कि स्टार्टिंग से, आइटम नेम से जिसके थ्रू हमें डाटा को ढूंढना है हमें वहीं से सिलेक्ट करना है, ये विशेष ध्यान रखनी है। एन कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर पे आ रहा है अमाउंट, यहाँ पे 4 डालेंगे एंड कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा, तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला लगाते समय ये सेल जो है खाली रहनी चाहिए। अगर आप पहले से इसे फिल कर दोगे तो इसमें कुछ भी यहाँ पे फाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं, मान लो कि आपको यूपीएस का टोटल अमाउंट निकालना है, तो यूपीएस का टोटल अमाउंट 30,000 रुपये यहाँ दिखा रहा है, यानी कि यूपीएस का ये टोटल अमाउंट यहाँ दिखा रहा है। मान लो आपको माउस का टोटल अमाउंट पता करना है, या माउस का 7,500 यहाँ पे दिखा रहा है टोटल अमाउंट। एक और विशेष चीज़ पे यहाँ पे हमें ध्यान देना है, मान लो कि जैसे हम यहाँ से टेबल को बहुत छोटा रखते हैं, इसको हैज दिखाता है, कभी-कभी आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इसको इस तरह से, जैसे आप सेल को बड़ा करोगे, जैसे इस तरह से बड़ा करोगे तो ये इस तरह से वैल्यू दिख जाएगी। अगर ये छोटी रहती है, यहाँ पे कोई यहाँ पे वैल्यू आप बड़ा नाम डाल देते तो यहाँ पे सर्च में नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। इसको इस तरह से बड़ा कर दोगे तो आपको पूरी वैल्यू दिख जाएगी। यानी एक इस पे ध्यान देना है, एक सेकंड इस पे ध्यान देना है कि फर्स्ट वाला जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो, जिसके लुकअप वैल्यू आप डाल रहे हो, जिस कॉलम की, जिस सेल की, तो वो सेल आपकी खाली रहनी चाहिए। यानी कि पहले से आपको नाम किसी चीज़ का नहीं डाल देना, आपको फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे नाम डालने हैं। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना, वी लुकअप आपका आसानी से काम करेगा। एंड अब वी लुकअप की सेकंड कंडीशन अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में बात करेंगे। तो मैंने सेकंड सीट पे एक और फाइल बना रखी है छोटी सी, जिसके जरिए हम समझेंगे अप्रोक्सीमेट मैच को, यानी ट्रू वाली वैल्यू जिसे बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है अनुमानित वैल्यू, यानी कि जिसका अनुमान लगाया जाता है। तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक डाटा दे रखा है स्टूडेंट पेपर टाइमिंग का, यानी कि कुछ स्टूडेंट हैं जिनका एक रोल नंबर से 99 रोल नंबर तक टाइमिंग रहेगी 7 AM से लेकर 10 AM तक, यानी सुबह 7 से लेकर सुबह 10 बजे तक। एंड जो 100 से लेकर 199 तक के स्टूडेंट हैं रोल नंबर वाले, आईडी नंबर वाले, उनकी टाइमिंग रहेगी 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। एंड जो 200 से ऊपर वाले, 200 या 200 से ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं, उनकी 3 से 6 तक शाम की टाइमिंग रहेगी। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम पता करना है, यानी कि अभी वो क्या था, एग्जैक्ट मैच वाला अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, कोड में हम 0 डालते हैं, तो क्या होगा, तो वैल्यू फाइंड नहीं करेगा, वो तो डायरेक्ट करेगा 1 से, यहाँ पे 1 को डायरेक्ट फाइंड करेगा, 1 के सामने ये दिखाएगा, यानी 100 के सामने ये दिखाएगा, यानी 200 के सामने ये दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे यानी कि अनुमानित वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि 200 से ऊपर की भी बात कर रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, यानी 100 से लेके 200 के बीच में भी बात कर रहा है, और 1 से लेके 100 के बीच में भी बात कर रहा है। तो वो क्या करता है, एग्जैक्ट मैच वाला डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड कर रहा है। जैसे कि समझ लेते हैं यहाँ पे, यानी कि इक्वल टू वी लुकअप लगा लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू, इस पे क्लिक करेंगे, कॉमा टेबल एरे, इसको पूरी टेबल्स को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर्स 2 ही डालना है इसमें, कॉमा। अब यहाँ पे देखना है अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच, एक बार मैं लगा देता हूँ एग्जैक्ट मैच वाला फॉर्मूला, यानी कि 0 कोड वाला, यानी वही वाला एक बार लगा के दिखा देता हूँ अंतर क्या है। एंटर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जैसे ही मैं डालूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, तो 1 की टाइमिंग बता देगा, यानी कि 1 की बता रहा है कि 7 से लेके 10 के बीच की है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो ये नहीं बताएगा, गलत बताएगा। एंड मान लो ऊपर डाल देता हूँ मैं, 109 डाल देता हूँ तो ये गलत बताएगा, लेकिन 100 डालूंगा तो बताएगा, यानी कि सही वैल्यू फाइंड कर रहा है, लेकिन जो सामने है वही बता रहा है लगभग, यानी अनुमानित वैल्यू को नहीं बता रहा है। लेकिन हमें इस तरह की कंडीशन दे रखी है, इस तरह से फॉर्मूलाज पे वर्क कराना है, तब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसके लिए इसको पहले हटा देते हैं,
इसके लिए लगाना हमें अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू क्लिक करेंगे, कॉमा टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे, सेम यहाँ तक सेम रहेगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 रहेगा, कॉमा एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें अप्रोक्सीमेट मैच को सिलेक्ट करना है। इसका कोड होता है 2, या हम डायरेक्टली क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करोगे एंड एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये दिखा देगा, यानी 1 वाली वैल्यू को तो वो भी फाइंड कर रहा था और ये भी करेगा, लेकिन ये क्या करेगा 2 को भी करेगा एंड 1 से ऊपर जितना भी होगा वो करेगा। लेकिन अब यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, 1 से इसने 2 भी कर लिया एंड 99 तक करेगा। जैसे आप यहाँ पे 100 डालोगे या 101 भी डालोगे तो ये दिखा देगा उसकी भी टाइमिंग क्या है, यानी कि अनुमान लगाया था हमने कि 100 से ऊपर वालों की 200 तक टाइमिंग रहेगी 11 से 2। तो यहाँ पे 102 डाल देते हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग बता रहे 102 की एंड यहाँ पे 199 डाल देते हैं, टाइमिंग बता रहा है 200 से ऊपर, यानी कि आप 300 भी डालोगे तो बता देगा कि 3 PM से लेके 6 PM तक है यहाँ पर। तो इस तरह से होता है VLOOKUP में अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच का यूज। तो VLOOKUP का ये फुल ट्यूटोरियल है। आगे मैं लाऊंगा HLOOKUP, जो कि VLOOKUP की तरह होता है, जिसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल का अंतर होता है केवल। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।